गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौन सी राव सर। कैसे आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। चलिए बेटा जी, अब तक हमने सिंपल सेंटेंस के दो मेथड सीख लिए थे। पहला हमने सीखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा सीखा था पास्ट पार्टिसिपल। आज हम सिंपल सेंटेंस बनाने का थर्ड मेथड सीखेंगे जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर ही हम चलेंगे बेटा जी, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के अंदर हमारा है थर्ड मेथड जिसका नाम है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल जैसे कि नाम से क्लियर है, परफेक्ट। परफेक्ट मींस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म ही तो होता है परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल वो है जिसमें हैविंग आएगा या बीइंग आएगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कब हैविंग आया कब बीइंग, और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम बेटा जी, या फिर बीइंग के साथ। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, क्योंकि बीइंग हम लगाते हैं इज़हार वाज़वर के होने पर। तो अगर बीइंग कब लगाना है? जब इज़हार वाज़वर होगी। क्या होगी बेटा? इज, आर और एम अगर है तो आप बीइंग लगाना, ठीक है। और हैविंग कब लगाएंगे? जब भी कोई काम हो रहा हो, यानी कि वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी या सेकंड फॉर्म या ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। तो अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तभी तो कोई एक्शन हो रहा होगा, काम हो रहा होगा। तो जब भी सेंटेंस में कुछ एक्शन बता रहे हैं, मतलब कोई काम हो रहा है, तो वहां पे आप हैविंग लगाना, ठीक है बेटा। ये एक्शन हो रहा होगा। और अगर सेंटेंस में कोई हैपनिंग है, किसी के होने के बारे में बात हो रही होगी, तो वहां पर हम लगाएंगे बीइंग। तो आप समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक हैविंग बीन है, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। हैविंग बीन यहाँ लिख ले रहे हैं, हैविंग बीन, ठीक है। ये भी लगता है बीइंग नहीं बीन, ये लगता है हमारा पैसिव में, ठीक है बेटा जी। चलो देखते हैं एग्जांपल कैसे हमें इन तीनों का यूज करना है। फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, हैविंग का लिखते हैं बेटा जी। अब मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करना है? दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जब करते हैं जब कोई दो काम लगातार होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म विशेषता बताती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हमें जब करना है जब दो कामों, जो कोई भी दो काम जो हो रहे हैं उनके बीच में कुछ गैप हो, कुछ रेस्ट हो। तो जब दो कामों के बीच में कुछ क्या होता है? रेस्ट होता है या फिर कुछ गैप होता है। मतलब काम दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल से जस्ट उल्टा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम लगातार होते हैं, इसमें दोनों काम लगातार नहीं हो रहे होंगे। यानी कि जब लगातार काम ना हो, जब लगातार काम नहीं होते, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जब लगातार काम नहीं होते हैं, अगर लगातार काम नहीं हो रहे होंगे तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी कि हैविंग या बीइंग लगाएंगे बेटा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यानी कि दो कामों के बीच में क्या होगा? या तो गैप होगा या उनके बीच में कुछ रेस्ट होगा। देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। आप देखो, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट किया बेटा, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। उसके बाद आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, भाई आदमी ने अपना काम कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट गया, तो उसके बीच में कुछ तो पॉज लिया होगा, कुछ तो रुका होगा कि काम खत्म करते एकदम भागा हुआ नहीं ना। भाई हॉस्पिटल से कॉल आए या पुलिस स्टेशन से कॉल आए तब आदमी तुरंत भागता है, ठीक है ना। वहां आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा क्योंकि लगातार काम हो रहा है। यहाँ पर गैप है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई वेंट टू द मार्केट। देयर इज सम एक्सेप्शन मत लेना, कोई किसी किसी केस में ऐसा होता है आदमी को अर्जेंट जल्दी जाना होता है। अपवाद पे मत जाना, जनरल केस की बात होती है बेटा, है। तो क्या करना है? जो काम पहले हुआ है उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल आएंगे, ठीक है। आई, अब हैव का क्या कर देंगे बेटा? ये देखिए, तो आई यहाँ पर भी है, ध्यान से समझिएगा। आई दो जगह है, ठीक है। तो आई आपको है ना दोनों जगह नहीं लगाना है, आपको यहाँ ये वाला जो आई है इसको आप हटा देंगे, ठीक है। अब हैव से हैव का क्या कर देंगे आप? हैविंग, क्योंकि इसमें वर्ग की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म देखो दे रखी है ना, तो हैविंग लगेगा। हैविंग कंप्लीट का कंप्लीटेड ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगनी है हैविंग के साथ। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और पीछे वाला सेंटेंस सेम उतर जाएगा, आई वेंट टू मार्केट। बहुत इजी है, बस आपको समझना ये है कि अगर लगातार काम नहीं हो रहे हैं तो आपको हैविंग लगाना है, ठीक है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी थी हैव के संग, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, जैसे सीता, ठीक है, सीता ये लिख लीजिए आप इसमें, सीता ने अपना काम खत्म किया, सीता मार्केट गई, ये वाला लिख लो। सीता लर्न हिज क्वेश्चन, सीता लर्न हर चैप्टर, सीता ने अपना चैप्टर लर्न किया, ठीक है। उसके बाद सी वेंट टू द पार्टी, शी वेंट टू द पार्टी। अब समझिएगा बेटा जी,
सीता ने अपना चैप्टर लर्न किया है, ठीक है, पहले पढ़ाएंगे तभी तो पार्टी में जाएंगे। तो सीता ने लर्न करा अपना चैप्टर और सी वेंट टू द पार्टी, उसके बाद वो पार्टी गई। तो ध्यान दीजिए, सीता ने अपना चैप्टर लर्न किया है और उसके बाद वो पार्टी में गई है, तो दोनों कामों के बीच में कुछ गैप तो रहा होगा कि नहीं होगा। सीता ने अपना चैप्टर याद किया, सीता अपना चैप्टर याद करती है और उसके बाद वो पार्टी में गई, ठीक है। तो दोनों कामों के बीच में क्या है, गैप है। पार्टी में जाने के लिए तैयार तो हुई होगी कि नहीं हुई होगी। तो जो काम पहले हुआ है उसकी फर्स्ट फॉर्म में हैविंग लगाकर थर्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हैविंग, ठीक है। अब सीता आगे से हट जाएगा बेटा जी, सब्जेक्ट आगे का हटा देते हैं, जैसे आई हटाया था ऐसे सीता हटा देंगे। सीता को किधर ले जाएंगे, सी की जगह ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ सी की जगह सीता आ जाएगी। जब नाम होता है तो प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट को पहुंचा देते हैं। तो हैविंग लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, हैविंग लर्न हर चैप्टर, अपना चैप्टर लर्न करने के बाद कॉमा सी की जगह कर देंगे सीता, ठीक है। सीता उठ के यहाँ आ जाएगी, नाम है ना, तो नाम स्पेसिफाई करेंगे, सीता वेंट टू द पार्टी, ठीक है बेटा जी। चलिए आगे करते हैं, एक और एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे आप ना लिख लीजिए मोहन फिनिश्ड, मोहन फिनिश्ड हिज वर्क, मोहन ने अपना काम खत्म किया, ठीक है। ही ही टुक हिज रेस्ट, उसने फिर आराम किया। मोहन फिनिश्ड हिज वर्क, मोहन ने अपना काम खत्म किया, उसने फिर आराम किया। तो ऐसा तो नहीं जहां काम खत्म करना है वहीं पे सो गया होगा, नहीं, उठा होगा, हाथ मुंह धोए होंगे, ठीक है। नहीं काम खाना वाना खाएगा या नहीं खाएगा, तो वो सब काम फिनिश करने के बाद ही तो उसने आराम किया होगा। तो इसका मतलब देयर इज सम गैप, तो गैप है तो क्या लगाएंगे, मोहन आगे है हटा देंगे क्योंकि मोहन किसकी जगह आ जाएगा, ही की जगह आ जाएगा, ठीक है। हैविंग लगाएंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद, हैवी फिनिश हिज वर्क कॉमा, और मोहन आ जाएगा ही की जगह, ठीक है बेटा जी। मोहन टुक रेस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो कामों के पीछे गैप है, तो जो काम पहले हुआ उसमें हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी, क्योंकि अब इसके बाद हम करेंगे बीइंग वाले एग्जांपल, ठीक है। देखिए बीइंग वाले में क्या होता है, मैंने आपको बताया था इज आर एम वाज वर जब आता है तो बीइंग लगाते हैं। देखना बेटा जी, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, वो क्या है, इंटेलिजेंट है। ही डिड नॉट गो देयर, या ही डज नॉट कर लो, ही डज नॉट गो देयर, वो इंटेलिजेंट है, वो वहां नहीं जाता है, प्रेजेंट टेंस से बना लेंगे डज नॉट में, ठीक है। तो वो इंटेलिजेंट है, वो वहां नहीं जाता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इज आर है वाज वर है और लगातार काम तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इज आर है वाज वर को उठा के क्या लगाएंगे, याद रखना बेटा ये पूरे सिंथेसिस में यही रूल है, इज आर है वाज वर ये वर्ब भी होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, इज आर एम और वाज वर, इज आर एम प्रेजेंट में यूज होते हैं और वाज वर पास्ट में यूज होते हैं, ये वर्ब बी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ये वर्ब बी कहलाते हैं। तो इनकी जगह हम क्या लगा देंगे, बीइंग। तो ही तो यहाँ पर भी है, ये वाला तो ही हट जाएगा, इस आर एम की जगह क्या लगा देंगे, बीइंग, क्या लगा देंगे, बीइंग। तो यहाँ से बनाना बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग इंटेलिजेंट कॉमा, और नाम तो है नहीं तो ही लिखेंगे, ही डज नॉट, ठीक है, बीइंग इंटेलिजेंट ही does not go to the, he does not go there। तो सिंपल है, बस इतना याद रखना बेटा जी कि अगर इजार है वाजवर है तो हम बीइंग लगाएंगे। एक और समझ लीजिए नेम वाला, क्योंकि नेम वाले याद आते हैं। सीता इज हार्ड वर्किंग, सीता इज हार्ड वर्किंग, ठीक है, ठीक है। शी डज नॉट टेल लाई, ठीक है, शी डज नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है, शी डज नॉट टेल अ लाई। तो आपको क्या करना है, सीता नाम है, नाम को हटा के कहाँ पहुंचा देंगे हम, सी की जगह। इज आर है वाज वर है तो क्या लगाएंगे बेटा जी हम, बीइंग। तो बीइंग हार्ड वर्किंग, सीता हार्ड वर्किंग है तो हार्ड वर्किंग कर लेना, हार्ड वर्क लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। सब इसकी जगह लगा देंगे बीइंग हार्ड वर्किंग, फुल स्टॉप हटा के क्या लाएंगे, कॉमा, और सीता आ जाएगा सी की जगह, सीता डज नॉट टेल अ लाई,
तो बेटा जी आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि इज़ार वाज़वर को उठा के क्या लगा देना हमें, बीइंग, क्योंकि इज़ार वाज़वर ये क्या होती है हमारी वर्ब बी होते हैं। ठीक है, एक पैसिव में भी आ गया था बोर्ड में, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आधा द कैप्टन, ये बोर्ड में आया हुआ है बेटा जी। ठीक है, द कैप्टन इज किल्ड। अब एज आर एम के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एज आर एम के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती। एज आर एम के साथ तो वर्ग की फर्स्ट में आएंगे, आता है कंटिन्यूअस टेंस में। एज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है ये पैसिव है। क्या है बेटा ये पैसिव, याद रखना। द कैप्टन इज किल्ड यानी कि कैप्टन मारा गया है। द आर्मी यानी कि पूरी फौज जो थी, द आर्मी फ्लैड, आर्मी क्या गई है, भाग गई है। द आर्मी फ्लैड, ठीक है, फ्ली की सेकंड फॉर्म, भाग गई है आर्मी। कैप्टन मारा गया है, आर्मी भाग गई है। रेन भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट है, कैप्टन यहाँ पर है और आर्मी यहाँ पर है, तो हम किसी को भी हटा नहीं सकते बेटा जी। तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। द कैप्टन को हटाएंगे नहीं, कॉमे से अलग कर देंगे, द कैप्टन। ठीक है, क्या बनाएंगे, द कैप्टन कॉमा। ठीक है, पैसिव है तो हम क्या लगाएंगे, हैविंग बीन। मैंने आपको बताया था पैसिव में क्या लगाते हैं, हैविंग बीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे द कैप्टन हैविंग बीन, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म किल्ड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड कॉमा द आर्मी फ्लैड। ठीक है बेटा जी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और याद रखना, जब भी पैसिव है, इज़ार हम वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है, पैसिव होता है, तो वहां पे हमें हैविंग बीइंग लगाना है। और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है, इसलिए हम किसी को भी हटा नहीं सकते, तो आगे वाले सब्जेक्ट को कॉमे से अलग कर देंगे। ठीक है, आगे आप सीखेंगे इसको, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये परफेक्ट पार्टिसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा बेटा, ये प्रॉपर नोट्स बनाइएगा इसके, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इसको है ना नोट्स में प्रॉपर लिखना, ताकि आपके रोज क्लियर हो सकें। ठीक है, थैंक यू बेटा। चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद इन्फिनेटिव मेथड। तो फोर्थ मेथड का नाम है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने का, जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का फोर्थ मेथड है, उसका नाम है इन्फिनेटिव। क्या नाम है बेटा जी, इन्फिनेटिव, INFINITIVE। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू लगाना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। जैसे जैसे कॉल, कोई वर्ब है, कॉल वर्ब है, इससे पहले आप लगा दो टू, तो ये टू कॉल को हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव बोलेंगे। ये एग्जेक्टिव का काम करता है, किसका काम करता है, एग्जेक्टिव यानी विशेषता का काम करता है। अब इसका यूज क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आपने रिमूव टू भी सीखे होंगे, नहीं तो मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, तो आप टेंशन मत दीजिए। पर इसमें ध्यान रखना है, अगर आप टू से जोड़ते हैं सेंटेंस को तो वो इन्फिनेटिव होगा। वेरी सिंपल है, आप आसानी से समझेंगे। एग्जांपल देखिए, ही इज गोइंग टू आगरा, वो आगरा जा रहा है। ठीक है, और ही वांट्स टू सी ताजमहल, वो ताजमहल देखना चाहता है। ठीक है, अब आपको वो आगरा क्यों जा रहा है, आप खुद सोचिए। ही इज गोइंग टू आगरा, वो आगरा जा रहा है। ही वांट्स टू सी ताजमहल, वो ताजमहल देखना चाहता है। तो देखिए, ही यहाँ पर भी है, ही यहाँ पर भी है। वांट्स को हटा देते हैं बेटा जी, वांट्स को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और टू से दे रखा है टू इसमें, तो टू से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ही वांट्स पूरा हट जाएगा ये। ठीक है, टू से जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू आगरा, वो आगरा जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है भाई, ही इज गोइंग टू आगरा टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए। ठीक है बेटा जी, तो वेरी इजी, लिए की हिंदी निकलती है, वो आगरा जा रहा है, वो ताजमहल देखना चाहता है, यानी कि वो ताजमहल देखने के लिए ही तो आगरा जा रहा है। वेरी इजी है, बस आप याद रखना, टू की हिंदी मतलब लिए के लिए, लिए की हिंदी से हम इसे जोड़ देते हैं। नेक्स्ट लिखिए, जैसे राम, ये भी आपका एक बार बोर्ड की एक्सरसाइज में आ चुका है। राम हैज 3 डॉटर। ठीक है बेटी, राम के पास कितनी डॉटर्स है, राम हैज 3 डॉटर्स। ठीक है, राम के पास 3 पुत्रियां हैं, और ही हैज टू मैरी देम, ही हैज टू मैरी देम, उसे उनकी शादी करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, क्या इसमें टू दे रखा है, बहुत इजी मेथड है बेटा जी। अगर सेंटेंस में आपको टू दिखाई दे जाए तो आप टू से जोड़ देना, तो क्या बनेगा, राम हैज 3 डॉटर्स,
राम के पास क्या है, 3 डॉटर हैं, ठीक है। राम हैज 3 डॉटर्स, ही तो हटा देंगे क्योंकि राम आ गया तो फिर ही की जरूरत ही नहीं है, हैज की जरूरत नहीं है, टू से जोड़ दो। राम हैज 3 डॉटर्स टू मैरी देम या टू एजुकेट देम, जो भी दे रखा हो, ठीक है। तो याद रखना अगर दूसरे सेंटेंस में टू दे रखा है तो हम उसे जोड़ देंगे, ठीक है। एक और इसमें कैन वाला भी आ जाता है, ठीक है। ही इज वेरी पुअर, ठीक है। ही कैन नॉट बाय दिस, वो इसे नहीं खरीद सकता है। तो देखिए इसमें कैन नॉट को हटाकर हम टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कैन नॉट को हटा के टू लगा देंगे। देखिए, ठीक है, वह बहुत गरीब है, ही इज वेरी पुअर, ठीक है, टू बाय दिस, इसको खरीदने के लिए। हम ऐसे ही तो बोल सकते हैं वह बहुत गरीब है, टू बाय दिस, इसको खरीदने के लिए। तो कैन नॉट हो चाहे कुड नॉट हो, बेटा इस चीज को लिख लेना, कैन नॉट हो या कुड नॉट हो, ठीक है। इनको हटा के हम क्या लगाएंगे, ठीक है, इन दोनों को हटाकर हम बेटा जी, ठीक है, टू लगाएंगे, ठीक है। कैन नॉट और कुड नॉट, और वांट होगा तो उसे भी हटाकर हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। बस इसको याद रखना, ये बहुत ही इजी मेथड है। अगर टू आए तो टू से जोड़ देना, कैन नॉट हो, वांट हो, वांट्स हो तो उससे हटाकर भी हम टू से जोड़ देंगे। आई होप आपको परफेक्ट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बेटा जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाना ताकि ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू बेटा, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।